अभी तक हमने इसके पिछले वीडियो में लाइकेन के क्लासिफिकेशन को मॉर्फोलॉजी के बेस पर यहाँ पे किया था, जिसमें क्रस्टोज, फॉलियोज और फ्रूटिकोज लाइकेन आते हैं। इसमें क्रस्टोज में हमने राइजोकार्पन, ग्रेफिस और लिकेनोरा को बताया था, और फॉलियोज लाइकेन में आपको परमिलिया, पेल्टिजेरा, जैंथोरिया और अस्निया, क्लेडोनिया और इवर्निया, ये फ्रूटिकोज लाइकेन में एग्जाम्पल बताया था हमने। अब हम आगे पढ़ते हैं। इसमें रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। लाइकेन में रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो हमारा ये टॉपिक हो जाएगा रिप्रोडक्शन इन लाइकेन। लाइकेन में हमें जो है रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है उसमें मेनली या मेन रोल किसका होता है, तो वहाँ पर किसका हो जाएगा, माइकोबायोन्ट का हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे मेनली अगर देखा जाए तो इसमें 3 प्रकार के रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व हो जाएंगे या टाइप्स हो जाएगा इसका। तो देखेंगे यहाँ पे पहला रिप्रोडक्शन, यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो जाएगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद आपको तीसरा मिल जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये तीनों प्रकार का रिप्रोडक्शन आपको लाइकेन में मिलेगा। अब हम बात करते हैं इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसमें आपको देखना है एक मिनट, इस चीज़ को यहीं पर क्लियर कर लेते हैं। ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें दोनों पार्टनर इन्वॉल्व होते हैं। बोथ पार्टनर और इन्वॉल्व, ये दोनों पार्टनर कौन कौन से हो सकते हैं, तो लाइकेन में आप जानते हैं एल्गल और फंगल पार्टनर होते हैं। आपने सेवेंडिनर का नाम सुना होगा, इन्होंने ड्यूल हाइपोथेसिस ऑफ लाइकेन दिया था, जिसमें इन्होंने सबसे पहले बताया था कि इसकी जो बॉडी है उसमें एल्गल और फंगल 2 पार्टनर होते हैं। और यहीं पर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इसमें केवल किसका कंट्रीब्यूशन होता है, तो इसमें मेनली जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली कंट्रीब्यूट क्या हो जाएंगे, माइकोबायोन्ट। माइकोबायोन्ट ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो सकते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, ये बहुत रेयर पाया जाता है। क्या मिलेगा, रेयर पाया जाता है, बहुत रेयरली जो है लाइकेन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अब हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को डिस्क्राइब करेंगे। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है ये सबसे पहला हो जाएगा, दूसरा और ये तीसरा। तो पहला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसमें हम देखते हैं कि किसके द्वारा होगा, तो यहाँ पर बाई फ्रेगमेंटेशन, किसके द्वारा होता है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। फ्रेगमेंटेशन के द्वारा क्या होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है।
उसके बाद हम देखेंगे इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा उसमें दो स्ट्रक्चर्स बनेगा। किसके द्वारा? तो यहाँ पर आप देखेंगे बाई सोरिडिया, सोरिडिया एंड यहाँ पे हो जाएगा क्या? आइसीडिया। सोरिडिया और आइसीडिया के द्वारा क्या होगा? इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सोरिडिया और आइसीडिया। इसमें एक्सेप्शनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये जो सोरिडिया आइसीडिया है ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है या इसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो कभी इसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन माना गया और कभी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर मेनली देखा जाए तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होगा, सोरिडिया और आइसीडिया। यहाँ पर हम बात करते हैं किसका? सोरिडिया का। सोरिडिया, सोरिडिया की हम बात करें तो ये क्या होता है? दीज आर स्मॉल, दीज आर स्मॉल स्फेरिकल आउटग्रोथ होता है, स्फेरिकल आउटग्रोथ होता है, स्फेरिकल आउटग्रोथ होता है। और कहाँ पाया जाता है? तो फाउंड ऑन अपर सरफेस ऑफ द थैलस, अपर सरफेस ऑफ द थैलस, थैलस के अपर सरफेस पर सोरिडिया बनता है। यहाँ पर आप देखेंगे, मान लो कि ये जो है थैलस है, ये थैलस है इसका। अब इस थैलस के अपर सरफेस पर आप क्या देखेंगे? इसमें बन जाता है क्या? ऐसे कुछ स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। क्या बन जाएगा? कुछ ऐसे स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स बन जाता है इस तरह से। ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स बन जाता है थैलस के अपर सरफेस पर। तो ये जो है अपर सरफेस पर ये जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स बनते हैं इसी को क्या कहते हैं? तो इसी को हम कहते हैं क्या? यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्या? सोरिडिया। अब सोरिडिया की अगर हम बात करें तो इसमें बाहर की तरफ क्या होंगे? तो बाहर की तरफ इसमें होते हैं क्या? बाहर की तरफ फाइकोबायोन्स होते हैं। बाहर की तरफ क्या होते हैं? फाइकोबायोन्स। और अंदर की तरफ क्या होते हैं इसमें? तो ये होता है क्या? माइकोबायोन्स। ये क्या होता है? माइकोबायोन्स होता है। तो इस तरह से ये किसका स्ट्रक्चर्स हो जाएगा? सोरिडिया का। और इससे नया लाइकेन बॉडी बन जाएगा। सोरिडिया के बाद हम आते हैं अगला आइसीडिया की बात करते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट और भी देख लेते हैं, सोरिडिया को सोरिडियो स्पोर के नाम से भी जानते हैं। सोरिडियो स्पोर भी कहते हैं इसको। उसके बाद अगला है इसमें सोरिडिया के बाद आप देखेंगे इसमें आइसीडिया। क्या हो जाएगा? आइसीडिया। आइसीडिया के द्वारा यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? तो आइसीडिया क्या होता है? तो इसको आप देखेंगे, दीज आर लार्ज, ये लार्ज साइज का होता है, एंड इरेगुलर, एंड इरेगुलर, इरेगुलर शेप्ड, शेप्ड आउट ग्रोथ होता है। इरेगुलर शेप्ड आउट ग्रोथ होता है ये।
अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे मान लो कि ये थैलस की बॉडी है और इसके अपर सरफेस पर आप क्या देखेंगे, इसमें कुछ ऐसे इरेगुलर स्ट्रक्चर्स बनेगा। ये ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स इसमें बनता है और इसमें बीच बीच में क्या पाए जाते हैं, माइक्रोबायोन्ट्स। इसमें क्या मिल जाएंगे, माइक्रोबायोन्ट्स मिल जाएंगे इस तरह से। और इसी संरचना को हम क्या कहते हैं, इसी को आइसीडिया कहते हैं, आइसीडिया कहता है। तो ये आइसीडिया के द्वारा लाइकेन में क्या हो जाएगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सोरिडिया और आइसीडिया, आइसीडिया को एक नाम से और भी जानते हैं, इसको हम आइसीडियो स्पोर्स भी कह सकते हैं, आइसीडियो स्पोर। तो इस तरह से ये जो है सोरिडिया और आइसीडिया के द्वारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन लाइकेन में हो जाएगा। अब हम बात करते हैं तीसरा, यहाँ पे 2 हो गया, अब तीसरा पढ़ते हैं। तीसरा क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बहुत रेयरली पाया जाता है। इसको हम क्या लिखते हैं, रेयर, पार्शियली नोन, पार्शियली नोन हो जाएगा, रेयर पार्शियली नोन। और इसमें आप जानते हैं कि केवल कौन सा पार्टनर इन्वॉल्व होगा, तो माइक्रोबायोन्ट्स होगा, एंड ओनली माइक्रोबायोन्ट्स, माइक्रोबायोन्ट्स कंट्रीब्यूट्स। केवल कौन कंट्रीब्यूट करेगा, यहाँ पे माइक्रोबायोन्ट्स ही कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकेन। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में तमाम प्रकार की लाइकेन आपको पढ़ना है, जिसका कुछ इकोनॉमिक रोल होता है। देखिए, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में यहाँ पे 2 एक्टिविटीज आएगी, यूजफुल और हार्मफुल। कुछ यूजफुल लाइकेन्स होंगे और कुछ हार्मफुल होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम किसके बारे में पढ़ लेते हैं, सबसे पहले हम यूजफुल एक्टिविटीज के बारे में पढ़ लेते हैं। यूजफुल एक्टिविटीज, तो यूजफुल एक्टिविटीज में सबसे पहला पॉइंट क्या है, आप जानते हैं जब इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है तो किसी नेक्ड या बैरन एरिया में, खास करके जो जीरो शेयर होता है, यानी जो टेरेस्ट्रियल एरिया में प्लांट का सक्सेशन होता है, उसमें पाइनियर स्पीशीज के रूप में लाइकेन सबसे पहले ग्रो करता है और ग्रो करके वो सॉयल का फॉर्मेशन करता है ताकि जो अदर कम्युनिटी के प्लांट्स हैं उसमें आसानी से ग्रो कर पाएँ। तो इसका पहला फंक्शन क्या हो जाता है, तो ये मृदा निर्माण या पीडोजेनेसिस में हेल्प करता है, हेल्प इन पीडोजेनेसिस, यानी ये चट्टानों को तोड़ने में हेल्प करते हैं क्योंकि ये एसिड रिलीज करता है। पीडोजेनेसिस, जिसको हम क्या कहते हैं, सॉयल फॉर्मेशन, सॉयल फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है, सॉयल फॉर्मेशन में, क्योंकि ये जो है इकोलॉजिकल सक्सेशन की पायनियर कम्युनिटी या पायनियर स्पीशीज होती हैं लाइकेन। उसके बाद लाइकेन को जो है किस नाम से जानते हैं, तो ये जो है चट्टानों को तोड़ने का काम करते हैं, इसलिए इसको बायोलॉजिकल हैमर्स कहते हैं। तो लाइकेन्स आर आल्सो नोन एज
आल्सो नोन एज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बायोलॉजिकल हैमर्स, इसको क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल हैमर्स कहते हैं, बायोलॉजिकल हैमर्स। इसका मतलब क्या होता है, जैविक हथौड़ा, इसको क्या कहते हैं, जैविक हथौड़ा कहते हैं, जैविक हथौड़ा। हम दूसरा देखेंगे, इसमें दूसरा जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस या यूजफुल एक्टिविटीज है, ये पायनियर प्लांट के रूप में पाए जाते हैं। हमने क्या बताया, पायोनियर प्लांट। पायनियर प्लांट का मतलब क्या है कि जब किसी भी बैरन एरियाज में, यहाँ पे आप देखो, मान लो कोई नेक्ड एरिया है, यहाँ पे नेक्ड या बैरन एरिया है, नेक्ड एरिया, और इस एरिया में क्या हो रहा है, इकोलॉजिकल सक्सेशन, इसमें क्या हो रहा है, इकोलॉजिकल सक्सेशन हो रहा है, इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन में क्या होता है कि इसमें सबसे पहले पायनियर स्पीशीज के रूप में यहाँ पर कौन ग्रो करता है, तो यहाँ पर ग्रो करेगा कौन, तो यहाँ पर इस बैरन या नेक्ड एरिया में सबसे पहले कौन ग्रो करेगा, तो यहाँ पर सबसे पहले लाइकेन ग्रो करता है। कौन से प्लांट यहाँ पर ग्रो करेंगे, लाइकेन। इसीलिए लाइकेन को जो है इस एरिया का क्या कहते हैं, ये पायनियर प्लांट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पायनियर प्लांट, जो पायनियर प्लांट कहलाता है कि नेक्ड या बैरन एरिया में इकोलॉजिकल सक्सेशन के दौरान सबसे पहले बनता है, तो ये पायनियर प्लांट के रूप में। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे तीसरी एक्टिविटी क्या है। आप जानते हैं कि जिस एरिया में SO2 ज़्यादा होता है उस एरिया में ये ग्रो नहीं करता है या नष्ट होने लगता है, यानी ये एयर पॉल्यूशन के इंडिकेटर्स होते हैं। तो तीसरा क्या होता है, ये बायो इंडिकेटर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के ये क्या होते हैं, बायो इंडिकेटर्स होते हैं। और ख़ास करके कौन से पोल्यूशन का, तो यहाँ पर SO2 पोल्यूशन, क्योंकि लाइकेन प्लांट जो है वो SO2 सेंसिटिव होते हैं। तो ये तीसरी एक्टिविटी हो गई। अब हम चौथा देखते हैं कुछ एडिबल लाइकेन के बारे में। चौथा हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडिबल मतलब खाने योग्य, यानी ऐसे लाइकेन जिसको भोजन के रूप में यूज करते हैं। तो एडिबल लाइकेन की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए पहला है इसमें कैलेडोनिया रेंजीफेराइना, कैलेडोनिया रेंजीफेराइना हो जाएगा, जिसको इस नाम से जानते हैं, जिसको कहते हैं रेनडियर मॉस कहते हैं। तो ये कैलेडोनिया रेंजीफेराइना जो एडिबल लाइकेन्स है, ये प्रोटीन रिच होता है। ये क्या होता है, इसमें प्रोटीन का अमाउंट ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको खाने के लिए यूज किया जाता है। तो ये क्या होता है, प्रोटीन रिच होता है, प्रोटीन रिच होगा। साथ ही साथ यहाँ पे ये कहाँ पर ग्रो करता है, तो ग्रो इन टुंड्रा रीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलेडोनिया रेंजीफेराइना किस रीजन में ग्रो करता है, तो ये टुंड्रा रीजन में ग्रो करता है। और टुंड्रा रीजन का मतलब किस पोल पर पाया जाएगा, तो ये नॉर्थ पोल पर। किस पोल पर मिलेगा, नॉर्थ पोल पर। तो टुंड्रा रीजन में ये कहाँ मिलेगा, नॉर्थ पोल पर। तो ये हो जाएगा क्या, प्रोटीन रिच लाइकेन हो जाएगा। उसके बाद हम अगला देखते हैं, हम बी देखते हैं। यहाँ पे ये भी एडिबल लाइकेन है। बी की बात करें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, सिट्रेरिया आइसलैंडिका, सिट्रेरिया आइसलैंडिका, सिट्रेरिया आइसलैंडिका।
इसको आइसलैंड मॉस कहते हैं, आइसलैंड मॉस कहते हैं, आइसलैंड मॉस कहते हैं। तो सिट्रेरिया आइसलैंडिका है, इसको क्या कहते हैं, आइसलैंड मॉस कहते हैं। इसको भी भोजन के रूप में यूज किया जाता है। ये स्टार्च रिच होता है, ये क्या होता है, स्टार्च रिच होता है, इसमें स्टार्च का अमाउंट ज़्यादा होता है। अब हम बात करते हैं इसमें अगला प्लांट जो खाने योग्य या भोजन के रूप में यूज किया जाता है, तो उसका नाम हो जाएगा क्या, परमीलिया। क्या हो जाएगा, परमीलिया, परमीलिया। परमीलिया का एक कॉमन नेम है, इसको जो है रॉक फ्लावर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, रॉक फ्लावर, रॉक फ्लावर कहते हैं। ये परमीलिया हो जाएगा। और परमीलिया की हम बात करें तो ये एडिबल होता है, खाने योग्य होता है, इसको भोजन के रूप में यूज करते हैं। और इसको जो है देखेंगे इसमें इसका यूज किस में हो जाएगा, यूज्ड एज कंडीमेंट्स, कंडीमेंट्स के रूप में, मतलब स्वादिष्ट या जायकेदार चीज़ों को बनाने में, कंडीमेंट्स फॉर फ्लेवरिंग, फॉर फ्लेवरिंग, फॉर फ्लेवरिंग, फ्लेवरिंग के लिए कंडीमेंट्स के रूप में परमीलिया को यूज किया जाएगा। उसके बाद फिर हम देखते हैं यूज्ड एज कड़ी पाउडर, कड़ी होता है, कड़ी पाउडर, कड़ी पाउडर किसके द्वारा बनाया जा रहा है यहाँ पे, कड़ी पाउडर। तो ये इम्पोर्टेंट है, कड़ी पाउडर जो है परमीलिया से बनाया जाएगा, जिसे रॉक फ्लावर कहता है। तो ये इतना प्लांट ये हो गया, ये क्लेडोनिया रेंगीफेराइना हो गया। और भी हम देखेंगे इसमें लिकेनोरा है। अगर डी की बात करें अगले लाइकेन की, तो वो क्या है, लिकेनोरा, लिकेनोरा है। और लिकेनोरा की बात करेंगे तो इसमें आपको एक कॉमन नेम मिलेगा, इसको क्या कहते हैं, ब्रेड ऑफ हेवन। और वैसे लिकेनोरा जो है इसको क्या कहते हैं, ब्रेड ऑफ हेवन, यानी स्वर्ग की रोटी कहते हैं इसको, ब्रेड ऑफ हेवन कहते हैं, स्वर्ग की रोटी कहते हैं। और लिकेनोरा की एक स्पीशीज को कहते हैं लिकेनोरा एस्कुलेंटा, इसकी जाति का भी नाम लिख लेते हैं, लिकेनोरा एस्कुलेंटा। और ये क्या होता है, तो ये जो है मिनरल रिच भी होता है, ये क्या होता है, मिनरल रिच, इसमें मिनरल का अमाउंट ज़्यादा होता है, तो ये मिनरल रिच होता है। तो लिकेनोरा, परमीलिया, सिट्रेरिया आइसलैंडिका, क्लेडोनिया रेंजीफेराइना, ये सब एडिबल लाइकेंस हैं। इन सब को आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये डी हो गया। उसके बाद फिर हम देखते हैं इसमें क्या, मेडिसिनल की बात करते हैं। इसकी बात करेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये दूसरा हो जाएगा, पहला हमने एडिबल लिखा खाने योग्य, दूसरा हम क्या लिखेंगे, मेडिसिनल। मेडिसिनल का मतलब मेडिसिन में यूज करने वाले लाइकेंस। तो मेडिसिनल की बात करेंगे तो इसमें सबसे पहला क्या आएगा, सबसे पहले पेल्टीजेरा कैनाइना लिखते हैं, पेल्टीजेरा कैनाइना, पेल्टीजेरा कैनाइना। इसको जानते हैं आप लोग, इसको डॉग लाइकेन कहते हैं। डॉग लाइकेन क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे जो मेडिसिन बनाया जाता है वो किस में यूज होता है, हाइड्रोफोबिया के ट्रीटमेंट में, तो डॉग लाइकेन कहते हैं। और इसका यूज किस में होगा, तो यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ, यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइड्रोफोबिया। और जानते हैं कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया होता है, तो हाइड्रोफोबिया को
ट्रीट करने के लिए या उसके उपचार के लिए जो है किसको यूज किया जाता है, पेल्टीजेरा कैनाइना को। इसलिए पेल्टीजेरा कैनाइना को क्या कहते हैं, डॉग लाइकेन कहता है। और हाइड्रोफोबिया होता क्या है, तो आप देखेंगे कि ये जो है ये वायरल डिजीज होता है, वायरल डिजीज होता है, यानी वायरस के द्वारा होने वाला रोग होता है, वायरल डिजीज होता है। और किस वायरस के द्वारा होगा, तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग, काज्ड बाई रेबीज वायरस, काज्ड बाई रेबीज वायरस, रेबीज वायरस के द्वारा हाइड्रोफोबिया होता है। और हाइड्रोफोबिया के ट्रीटमेंट में किस लाइकेन का यूज किया जाएगा, पेल्टीजेरा कैनाइना, जिसको डॉग लाइकेन कहता है। चलिए अगला मेडिसिनल हम लिखते हैं बी। अगला मेडिसिनल हम लिखेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, लोवेरिया पल्मोनेरिया। क्या आ जाएगा, लोवेरिया पल्मोनेरिया, लोवेरिया पल्मोनेरिया हो जाएगा। तो पल्मोनेरिया से संबंधित आप लोग समझेंगे कि इसको क्या कहते हैं, लंग वर्ट लाइकेन कहता है, क्योंकि ये किससे संबंधित है, लंग से। तो यहाँ पे देखेंगे लंग वर्ट लाइकेन, लंग वर्ट लाइकेन कहते हैं इसको। और उसका यूज किस में होगा, तो ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा किस में यूज हो जाएगा, यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा, अस्थमा के ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाएगा, लोवेरिया पल्मोनेरिया का। इसे लंगवर्ट लाइकेन भी कहते हैं। अगला हम देखेंगे सी, अस्थनिया हो जाएगा, बारवेटा, अस्थनिया बारवेटा हो जाएगा, अस्थनिया बारवेटा। इससे एक एंटीबायोटिक निकाला जाता है जिसको कहते हैं क्या, असनिक एसिड, असनिक एसिड कहता है। और ये क्या होता है, तो ये एंटीसेप्टिक होता है, एंटीसेप्टिक होता है ये, एंटीसेप्टिक मतलब ये जो है जर्म किलर होता है, जर्म किलर होता है। और अगला पॉइंट है इसमें, हाँ एक पॉइंट और इसमें आप लिख लेते हैं, ये जो असनिक एसिड है ये क्या होता है, तो ये फर्स्ट एंटीबायोटिक, फर्स्ट एंटीबायोटिक इसको कहते हैं ऑफ लाइकेन ओरिजिन, लाइकेन ओरिजिन का ये क्या होता है, फर्स्ट एंटीबायोटिक होता है। उसके बाद है अगला, यहाँ पे डी की बात करते हैं, तो डी की बात होगी यहाँ पे, तो ये परमीलिया हो जाएगा, परमीलिया, परमीलिया की बात करेंगे यहाँ पे, तो परमीलिया से ये क्या देता है हमें, तो ईल्ड्स ड्रग, ऐसा ड्रग देता है जिसका यूज हम किसके ट्रीटमेंट में करते हैं, एपिलेप्सी यानी मिर्गी रोग में। तो ड्रग यूज्ड इन यहाँ पे हो जाएगा एपिलेप्सी, एपिलेप्सी डिजीज। एपिलेप्सी डिजीज, तो एपिलेप्सी डिजीज को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स है वो किससे ऑब्टेन किया जाएगा, परमीलिया से। तो ये हो जाएगा सब इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। उसके बाद हम अगला देखते हैं इसमें तीसरा, तीसरा हमने पहला जो है एडिबल लाइकेन लिखा, दूसरा हमने मेडिसिनल लाइकेन लिखा, तीसरा हम लिख रहे हैं क्या, डाइज के रूप में, जिनसे हमें डाइज मिलता है।
डाई यानी कलर मिलता है। तो यहाँ पे डाइज के लिए आप देखेंगे डाइज किससे मिलता है, तो एक लाइकेन है जिसका हम एग्जाम्पल लिखते हैं रोसेला टिंक्टोरिया। रोसेला टिंक्टोरिया है, इससे क्या प्राप्त किया जाता है, डाई। आप देखेंगे इसमें कौन कौन से डाई यहाँ पर ऑब्टेन किए जाएंगे, तो उस डाई को हम लिखते हैं इसमें। एक है आर्किल डाई, आर्किल डाई है। एक है ओरेसिन डाई, ओरेसिन डाई। और एक है लिटमस, एक क्या है, लिटमस है। अब देखेंगे इसमें आर्किल डाई की बात करेंगे तो आर्किल डाई का जो कलर है वो कैसा होता है, ये ब्लू कलर्ड होता है। ये कैसा होता है, ब्लू कलर्ड होता है। तो आर्किल डाई कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर्ड हो जाएगा। और एसीन की बात करें तो ये ऑरेंज कलर्ड हो जाएगा, ऑरेंज कलर्ड होगा। और लिटमस जो होता है ये एसिड बेस इंडिकेटर्स होता है। ये क्या होता है, एसिड बेस इंडिकेटर्स होता है, इंडिकेटर्स होता है। और भी चीज़ों को हम देखें यहाँ पे कि ये जो ब्लू कलर की डाई है इसका यूज किस में किया जाता है, तो इसका यूज किस में किया जाएगा, यूज्ड इन डाइंग ऑफ वूलन एंड सिल्क फैब्रिक्स, वूलन एंड सिल्क फैब्रिक्स। वूलन और सिल्क फैब्रिक जो है क्या किया जाता है, इसको डाई करने के लिए, यानी ऊन के जो धागे या ऊन को कलर करने में, या जो सिल्क के बने धागे होते हैं उनको कलर करने में आर्किल डाई का यूज किया जाता है, जो रोसेला टिंक्टोरिया से प्राप्त किया जाता है। और एसीन की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका यूज कहाँ पर होगा, तो यूज्ड इन माइक्रोस्कोपिक प्रिपरेशन, माइक्रोस्कोपिक प्रिपरेशन हो जाएगा, माइक्रोस्कोपिक प्रिपरेशन हो जाएगा। यानी इसमें किसका हो जाएगा, क्रोमोसोमल स्टैन, क्रोमोसोम को स्टैन करने के लिए क्या यूज किया जाएगा, ओरेसिन डाई। क्रोमोसोमल स्टैन, क्रोमोसोम को कलर करने के लिए ये ओरेसिन डाई यूज किया जाता है। तो ये सब हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे चौथा देखते हैं, चौथे की हम बात करें यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, धूप एंड हवन सामग्री के रूप में लाइकेन, धूप एंड हवन सामग्री, हवन सामग्री हो जाएगा, धूप एंड हवन सामग्री। अब देखेंगे कि कौन कौन सा लाइकेन है जिसका यूज धूप और हवन सामग्री बनाने में किया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका प्रिपरेशन जो है लाइकेन से होगा, प्रिपेयर्ड फ्रॉम लाइकेन, लाइकेन कौन से लाइकेन से प्रिपेयर किया जाएगा, तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है इसमें क्या, रामेलाइना, रामेलाइना हो जाएगा, रामेलाइना और इबर्निया, क्या हो जाएगा, रामेलाइना और इबर्निया हो जाएगा। तो ये क्या है, इन दोनों से धूप और हवन सामग्री तैयार किया जाता है। उसके बाद हम अब आते हैं कि इस पर ये सब यूजफुल एक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी। अब लाइकेन की हार्मफुल एक्टिविटी पढ़ेंगे, यानी बी क्या हो जाएगा, हार्मफुल एक्टिविटीज, हार्मफुल एक्टिविटीज। हार्मफुल एक्टिविटीज की बात करेंगे तो इसमें सबसे पहला नाम आता है किसका,
अस्निया का, अस्निया जिससे हम क्या कहते हैं, ओल्ड मैन बियर्ड कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ओल्ड मैन बियर्ड कहते हैं, यानी बूढ़े आदमी की दाढ़ी। और अस्निया जो है ये कहाँ पाया जाता है, तो ये पेड़ों की टहनियों पर उल्टा लटका होता है। आप देखेंगे यहाँ पे, जैसे मान लो कि ये पेड़ों की टहनियाँ हैं, मान लो ये पेड़ की कोई टहनी है ऐसे इस तरह से, तो वाइट कलर का ऐसे जो है, ऐसे से स्ट्रक्चर्स में क्या लटका होगा यहाँ पे, ऐसे वाइट कलर का, ये क्या हो जाएगा, अस्निया हो जाता है। अस्निया की प्लांट बॉडी है जो इस पेड़ की टहनी से नीचे की तरफ लटका होता है। और ये जो है रिस्पांस, इसमें आग बहुत तेज पकड़ती है, जिसके लिए फॉरेस्ट फायर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कहने का मतलब ये क्या होगा, हाईली इनफ्लेमेबल होता है, ज्वलनशील होता है, इनफ्लेमेबल होता है। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉरेस्ट फायर। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, फॉरेस्ट फायर के लिए। तो फॉरेस्ट फायर के लिए क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। तो ये हार्मफुल एक्टिविटी अस्निया की हो जाएगी। वैसे अस्निक एसिड इससे प्राप्त किया जाता है, जो एंटीसेप्टिक, जर्म किलर या फर्स्ट एंटीबायोटिक्स है, ये सब चीज़ें आपको हमने बताया। चलिए, अस्निया के बाद जो है यहाँ पे आप देखेंगे, नोट करके कुछ पॉइंट हम और लिख लेते हैं इसमें। ये लाइकेन का पूरा टॉपिक खत्म हो गया। इसमें आप देखेंगे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अहमद जियान, 1963 में इन्होंने क्या बताया कि जो फंगल और एल्गल का जो रिलेशनशिप है उसको हेलोटिज्म के रूप में डिफाइन किया इन्होंने। यानी इन्होंने क्या कंसीडर किया, कंसीडर्ड इन lichen that fungus to be controlled parasite. This phenomena is known as इसको क्या कहते हैं, हेलोटिज्म कहते हैं। हेलोटिज्म, इसको क्या कहते हैं, हेलोटिज्म कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका अहमद जियान 1963। इन्होंने क्या किया, जैसे लाइकेन में क्या होता है कि फंगस जो है टू बी कंट्रोल्ड पैरासाइट, ये क्या है, कंट्रोल्ड पैरासाइट है, इसको हेलोटिज्म के रूप में जाना गया। उसके बाद हम देखते हैं इसमें अगला क्या है। यहाँ पे आप एक टर्म्स देखते हैं जिसको हम कहते हैं क्या, साइफेला की बात करते हैं इसमें। साइफेला क्या होता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर हेल्पिंग लाइकेन को हेल्प करता है किसमें, इन रेस्पायरेशन, इसमें हेल्प करेगा रेस्पायरेशन में।
और ये क्या होता है, एनालॉगस टू स्टोमेटा। एनालॉगस मतलब स्टोमेटा का जो काम हायर प्लांट में होता है वही काम लाइकेन की बॉडी में कौन कर रहा है, साइफेला करता है। उसके बाद एक और इसमें आपको समझना है, हार्मफुल एक्टिविटी में और भी एग्जांपल्स ले लेना है। यहाँ पे हम दूसरा एग्जांपल यहाँ पे लिख देते हैं। एक है इसमें क्या, लिथेरिया वुल्फाइना। लिथेरिया वुल्फाइना कहते हैं। इसका एक कॉमन नेम भी है, इसको ओल्फमास भी कहता है। ये 2021 में पूछा गया था, ओल्फमास भी कहते हैं। और ये क्या होता है, तो ये जो है पॉइजनस लाइकेन होता है। ये क्या होता है, पॉइजनस लाइकेन होता है। तो इस तरह से लाइकेन का जो पूरा टॉपिक है उसको हमने 2 वीडियो में मिला करके कवर कर लिया है। अब हम आगे फिर लाइकेन के बाद फंजाई के बारे में पढ़ेंगे, और फंजाई के बाद फिर एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, ऐसे करके आप टोटल वीडियोज हमारे चैनल पर देख पाएंगे।